अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4। 1.3 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि e की पावर अगर आयोटा z हो तो ये हमारे पास इक्वल होता है cos z प्लस आयोटा sin z। इस एक्सरसाइज में हमने देखना है कि अगर हमारे पास e की पावर ओमेगा इक्वल्स टू sin z हो तो फिर हम क्या करेंगे। ओमेगा यहीं रहेगा और e इक्वल के दूसरी साइड पे जाके लॉग बन जाता है। हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ z। अब हमने देखना है कि इफ z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन हम लॉग ऑफ z कैसे मालूम करेंगे। हमारे पास log ऑफ z के लिए फार्मूला है log ऑफ z इज इक्वल्स टू ln ऑफ z मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब z मॉड्यूल हमारे पास क्या होता है, अगर z हमारे पास a प्लस आयोटा भी है तो z मॉड्यूल होता है हमारे पास a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारे पास थीटा होता है जो कि हमने फाइंड आउट करना होता है। और हमारे पास होता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z शुड बी बिटवीन माइनस पाई टू पाई। और ln ऑफ z होगा, ln है नेचुरल लॉग जिसकी बेस e होती है उसको हम कहते हैं ln ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इसको कहते हैं। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आप यहाँ पे देखें बुक में हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का फार्मूला लिखा हुआ है log ऑफ z इज इक्वल्स टू log z मॉड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और सामने इन्होंने इसके दिया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z शुड बी बिटवीन माइनस पाई टू पाई। ठीक है, इसे आपने याद रखना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई से पाई के दरमियान है। हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में हमारे पास है z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा। 2 आयोटा मीन 0 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, log ऑफ z। तो उसके लिए पहले हमें z मॉड मालूम करना है। z मॉड किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आ गया हमारे पास 2। z मॉड हमने निकाल लिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे होता है हमारे पास, आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है 0, तो tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 0 मीन्स tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये देखना है कि x 0 है और y की वैल्यू क्या है 2। x 0 है और y की वैल्यू क्या है 2, तो ये पॉजिटिव हुआ। इस वजह से ये देखें ये है ही लाइन 90 डिग्री की, पाई बाई 2 यहाँ पे ये लाई करता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमने मालूम कर लिया, तो हमारे पास log ऑफ 2 आयोटा इस फार्मूले में हम पुट करते हैं log। आप जस्ट log लिखें या ln लिखें ये एक ही बात होगी। z मॉड की जगह हमारे पास 2 था, 2 प्लस
आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 की वैल्यू क्या निकली पाई बाई 2। तो हमारा आंसर आ गया log of 2 आयोटा इज इक्वल टू ln of 2 प्लस पाई बाई 2। पार्ट 2 है हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस इंटू -1 आयोटा। z मालूम किया हमने, 0 स्क्वेयर प्लस -1 का स्क्वेयर 1, हमारे पास आ गया 1। अब हमें मालूम करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे आता है, ये मैंने ऊपर मालूम किया है, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x का फार्मूला है। यहाँ पे y -1 है और x क्या है 0, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 ओवर 0 इन्फिनिटी, ये आ जाता है पाई बाई 2। लेकिन अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई बाई 2 नहीं है, क्योंकि हम इसे ज़रा स्केच करते हैं। स्केच करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x0 और y -1, x0 और y -1। तो ये हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारे पास क्या आ जाएगा, -पाई/2, क्योंकि ये देखिए नेगेटिव साइड से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है -1। इस क्वेश्चन में ये ऊपर की तरफ था तो पाई/2 आया, इस क्वेश्चन में x0 एंड y नेगेटिव है तो ये यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू आ गई -पाई/2। फार्मूले में हमने z मॉड की और आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू डाली तो हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 3, z इज इक्वल टू x, और x का मतलब इन्होंने बताया कि x इज़ ग्रेटर देन 0। x क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0। सबसे पहले हम z मॉड लेंगे, z मॉड हमारे पास क्या आया, x, क्योंकि y 0 है तो x स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हमारे पास x आ जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगेन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। y क्या है 0 डिवाइडेड बाई x, tan इनवर्स ऑफ 0, हमारे पास क्या आ गया 0। लेकिन अगर आप देखें इसको स्केच करें तो हमारे पास y 0 एंड x पॉजिटिव, y 0 एंड x पॉजिटिव, हमारे पास क्या है, ये लाइन है। इस पूरी लाइन पे क्या है, y 0 है और x क्या है, पॉजिटिव है। तो इस लाइन के ऊपर हमारा एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई, 0। वो वैल्यू देखें हमने यहाँ पुट की इस फार्मूले में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ x प्लस आयोटा, आर्ग्यूमेंट की जगह 0 है तो ख़त्म हो गया। पार्ट 4, z इज इक्वल टू x प्लस 0 आयोटा एंड x इज़ लेस देन 0। इसमें क्या इन्होंने कंडीशन दी हुई है, x क्या है, लेस देन 0 है। तो हमारे पास बिल्कुल ये पार्ट 3 की तरह ही है। z मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि x नेगेटिव है तो हम इस स्क्वायर रूट के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि x नेगेटिव है ना, इस वजह से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास क्या, -x। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर x नेगेटिव है तो हमारा स्क्वायर रूट नेगेटिव में खुलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ हमेशा प्लस माइनस होते हैं ना। तो यहाँ पे x पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव लगाया, और यहाँ पे क्योंकि x नेगेटिव है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें x नेगेटिव है। तो x नेगेटिव होने का मतलब है कि हमारा ये वाली साइड नेगेटिव x एक्सिस, y क्या है 0 एंड x नेगेटिव। तो ये लाइन किसकी है, हमारे पास पाए की 180 डिग्री की। यहाँ पे हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, पाए। मैंने फिर इसकी जगह पाए की वैल्यू लगा दी। अब आते हैं हम लोग पार्ट 5 पे। पार्ट 5 है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। z मॉड लिया हमारे पास तो क्या आ गया,
1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिया तो 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया 2। आर्ग्यूमेंट z निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ y ओवर x स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1 क्या आ गया π/3। यहाँ पे आप देखिए x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है π - थीटा, यहाँ पे हो तो होता है पाई प्लस थीटा, और यहाँ हो तो क्या होता है 2π - थीटा। तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आ गया π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारे पास क्या आ जाएगा π/3, तो हमने इसकी जगह π/3 वैल्यू लगा दी। पार्ट 6 -4 + 3 आयोटा, z मॉड लिया 4 स्क्वायर -4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर एक ही बात होती है, प्लस 3 स्क्वायर ये 5 आ गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिया tan इनवर्स ऑफ 3 ओवर 4। अब यहाँ पे देखें x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके इक्वल होता है π - थीटा के। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके इक्वल होता है π - थीटा। तो हमने क्या किया π - थीटा हमारे पास था tan इनवर्स ऑफ -3/4, हमने लिख दिया और इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट करना है हमारे पास लॉग ऑफ आयोटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि z इज टू क्या है 0 + आयोटा, z मॉड लेंगे 0 स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ वाली चीज़ का स्क्वायर लेते हैं। बाज़ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि आयोटा को भी यहाँ लिख देते हैं, आपने आयोटा को यहाँ नहीं लिखना, आयोटा के साथ वाली चीज़। और हमारे पास क्या आ गया थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी वो क्या होता है π/2। यहाँ पे देखें x 0 और y क्या है 1, 0 + 1 आया होता है ना, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 1, ये वाली लाइन। तो इस लाइन के ऊपर हमारे पास क्या है, ये किस चीज़ की लाइन है π/2 की, 90 डिग्री की। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आ गया π/2। फार्मूले में हम पुट कर देते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या है log ऑफ z इज इक्वल टू ln ऑफ z mod प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारे पास क्या आ गया π/2। अब ln ऑफ 1 क्या होता है 0, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमारे पास log ऑफ -5, z किसके इक्वल है यहाँ पे -5, हम इसको लिख सकते हैं -5 + 0 आयोटा। x क्या है हमारे पास यहाँ पे -5 एंड y क्या है हमारे पास 0। ये वाली लाइन आती है हमारे पास, x की वैल्यू -5 एंड y 0, क्योंकि ये x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस पे y 0 होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z और z मॉड निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y/x 0 ओवर -5, tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 0। लेकिन ये कौन सी लाइन है, क्वाड्रेंट कौन सा है π - थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा हमारे पास π - 0 इज इक्वल टू पाई।
तो हम पुट कर देते हैं फार्मूले में लॉग ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ln ऑफ जेड मॉड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ln ऑफ जेड मॉड की जगह हमारे पास है 5 प्लस आयोटा पाई पार्ट 3 log -1 प्लस आयोटा। x की वैल्यू क्या है -1 एंड y की वैल्यू क्या है 1। z मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। हमारे पास ये क्या आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, x की वैल्यू नेगेटिव y पॉजिटिव। हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो इसमें हमारे पास क्या आता है पाई प्लस थीटा। हम इसमें करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -1। हमारे पास क्या आ जाता है सॉरी x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। ये हमारे पास आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है पाई माइनस थीटा tan इनवर्स ऑफ -1। याद रखें कि इसको सॉल्व करते हैं हम -1 को इग्नोर करते हैं, एंगल के अंदर जो माइनस है उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हम क्वाड्रेंट केस लगा रहे हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है पाई बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 3 पाई बाई 4। अगेन सुन लें, जब हम आर्ग्यूमेंट वाला मेथड लगाते हैं पाई में से माइनस कर रहे हैं तो हम इस नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं इस नेगेटिव को नहीं लिखेंगे। tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ गया पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3 पाई बाई 4। फार्मूले में हम पुट कर देते हैं लॉग ऑफ -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा 3 पाई बाई 4। ln क्या करता है पावर को स्टार्ट में ले आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। पार्ट 4 लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा। ये देखें बिल्कुल पार्ट 3 की तरह है। डिफरेंस क्या है कि इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, x 1 है एंड y 1 है। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, z मॉड की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही निकलेगी और इसमें हम थीटा इज टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। tan इनवर्स ऑफ 1 इसमें देखें x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल है पाई बाई 4। इसमें हम पाई माइनस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें x एंड y दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ये इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसमें ये क्वाड्रेंट ये था तो हमने पाई माइनस किया था। ठीक है, तो हमारे पास आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू दिस। और इसी तरीके से ये पुट कर देंगे जैसे इसका ये आंसर आया, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ln ऑफ 2 प्लस आयोटा पाई बाई 4। अब है हमारे पास पार्ट 6। पार्ट 5 हम बाद में करते हैं, पहले पार्ट 6 कराती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल पार्ट 3 और पार्ट 4 की तरह है। इसमें -1 प्लस आयोटा था, इसमें 1 प्लस आयोटा है, इसमें 1 माइनस आयोटा है, यानी x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1 है। ये कौन सा क्वाड्रेंट मिलता है x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1। ये हमारे पास बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये चीज़ देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो हमारे पास क्या होता है -पाई से पाई के दरमियान होता है।
यानी कि वो पाई से छोटा होता है, पाई से बड़ा नहीं हो सकता। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट केस लगाऊँ जो कि होता है 2 पाई माइनस थीटा, तो उस सिचुएशन में हमारा एंगल बड़ा हो सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से एंगल को घुमा के लाऊँ इस क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, पाई से एक्सीड कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी आ जाए तो हम अपने एंगल को नेगेटिव कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, अपने एंगल को नेगेटिव कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम वहाँ से यहाँ घूम के आए, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। हम इसको क्या कर देते हैं, क्लॉकवाइज कर देते हैं। हम इसको कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है ना, लेकिन क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम मेजर करें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब तक रहेंगे तो हमारे पास पाई के अंदर अंदर रहेगी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। लेकिन जब जैसे थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी आ जाएगी तो पाई से एक्सीड कर जाएगी। तो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव से मेजर करना शुरू कर देते हैं। इस क्वेश्चन में भी जेड बिल्कुल यही जो इन दोनों में आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये आता है हमारे पास